नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की अधिसूचना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इसमें प्रदेश की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी शामिल। प्रधानमंत्री ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, महिला शक्ति 21वीं सदी के भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। और राज्य में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 317 पुलिस उप अधीक्षकों के हुए तबादले। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। और अब समाचार विस्तार से। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत भारत के 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेने वालों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म मानने वाले देश की नागरिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के गुरुग्राम से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक होंगी। प्रधानमंत्री ने 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेस वे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस वे एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन्हीं एक्सप्रेस वे के किनारे आज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। नई कंपनियां, नई फैक्ट्रियां स्किल युवाओं के लिए लाखों रोजगार लेकर के आ रही है। इसके अलावा अच्छी सड़कों के होने से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इंडस्ट्री को भी गति मिलती है। इससे साफ है कि आज युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर मिल रहे हैं। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितनी ताकत मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है वे विकसित भारत की अगली पीढ़ी की बुनियादी संरचना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है। उन्होंने कहा कि यह बड़े लक्ष्य वाला भारत है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 1799 करोड़ की लागत के 2 पैकेज का भी उद्घाटन किया। जयपुर में RIC में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और कई अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास से संपूर्ण प्रदेश और विशेषकर राज्य के सीमावर्ती जिलों में आर्थिक विकास के नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई भी देश महिला शक्ति की गरिमा को बढ़ाकर और उसके लिए नए अवसर सृजित करके ही आगे बढ़ सकता है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी हैं। नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये आंकड़ा छोटा नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद कई योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई और उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश की महिला शक्ति 21वीं सदी के भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का देश में विस्तार होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत में स्वयं सहायता समूहों ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल करने वाली लखपति दीदियों को सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम से देश भर के विभिन्न स्थानों से नमो ड्रोन दीदी वर्चुअली माध्यम से जुड़ी। इधर कोटा के सुल्तानपुर में गड़ेपान के पास भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद रही। हड़ौती क्षेत्र में 104 महिलाओं का नमो ड्रोन दीदी योजना में चयन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक गोल मेज बैठक आयोजित की, जिसमें मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में महिलाओं की छवि की प्रस्तुति पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में समाचार, टेलीविजन, रेडियो, नेट क्लिप्स जैसे ओटीटी मंचों के प्रतिनिधियों, फिल्म उद्योग की जानी मानी हस्तियों तथा विधि विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस दौरान चर्चा में इस बात का विश्लेषण किया गया कि मीडिया में किस तरह से महिलाओं को चित्रित किया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में यह प्रदर्शनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि सरकार के मिशन विरासत भी विकास भी का उद्देश्य यह है कि भारत विश्व को हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करे। भारत वर्ल्ड लीडर बने हर सेक्टर में, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो उन्होंने कहा है कि ये हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है वो पंच प्राण विकसित भारत। और दूसरा उसमें लिया उन्होंने प्रण, विरासत में गर्व। पहले हम क्या करते थे, विरासत को देखते नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें वर्क कल्चर बदलना, विरासत भी और विकास भी दोनों साथ साथ चलेंगे। और आप विरासत को आगे बढ़ा रहे हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हो। चूरू से भाजपा के सांसद राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आज नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर श्री कसवा ने कहा कि वे चूरू की जनभावनाओं के अनुरूप कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर 2 बार चूरू का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में रहकर किसानों के मुद्दे उठाते रहेंगे। इस मौके पर पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली भी उपस्थित रहे। राजस्थान में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस विभाग में आज 317 पुलिस उप अधीक्षकों के तबादले हुए हैं। डीजीपी यूआर साहू ने इसके आदेश जारी किए। इससे पहले शनिवार को भजनलाल सरकार ने 2 आईएएस और 50 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए थे। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को उच्च शिक्षा में नवीन तकनीकी से जोड़ने के लिए प्रदेश में पहली बार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये पाठ्यक्रम शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान के युवाओं में कौशलता के गुणों को विकसित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि डाटा विश्लेषण, बाजार के उतार चढ़ाव और समग्र डाटा विज्ञान पर विस्तृत अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। राजस्थान में युवाओं को जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का अध्यापन करवाया जाएगा। कोर्स में विज्ञान, अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल और सांख्यिकी विषय में स्नातक कर चुके विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत आज जिला खेल स्टेडियम में बने बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का लोकार्पण किया। खेलो इंडिया योजना के तहत 4.25 करोड़ रुपए की लागत से इस हॉल का निर्माण किया गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वर्चुअल रूप से कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर स्वामी सुमेधानंद ने कहा कि इस बहुउद्देशीय इंडोर हॉल के निर्माण से खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी। खाटू श्याम जी का लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। 21 मार्च तक चलने वाले इस मेले में बाबा का विशेष फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। इसके लिए खास तौर पर बाहर से फूल मंगवाए गए हैं। करीब 105 कारीगर इस व्यवस्था में जुटे हुए हैं। मेले में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने खास प्रबंध किए हैं। रींगस से खाटू श्याम जी मंदिर तक नो व्हीकल जोन है। यहां से श्रद्धालु पैदल ही जा सकेंगे। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों भक्त शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में कुछ स्थानों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार एक और कमजोर विक्षोभ का प्रभाव 13 और 14 मार्च को पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में होने की संभावना है। इसके असर से जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में 13 मार्च को बादल छाए रहने और छुटपुट स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। शेष भागों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इसमें प्रदेश की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, महिला शक्ति 21वीं सदी के भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। और राज्य में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 317 पुलिस उप अधीक्षकों के हुए तबादले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।